हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे। हमारे तो बहुत सारे ऐसे दोस्त भी हैं जो कि मैं देख रहा हूं इंस्टाग्राम पर और सोशल मीडिया पर कई सारे लोगों ने वो तस्वीरें जो हैं वो अपलोड करनी शुरू कर दी है कि ऑस्ट्रेलियाई टीम ने वेंसडे का यानी कि बुधवार के लिए रिटर्निंग टिकट बुक कर ली है ऑस्ट्रेलिया के लिए। भाई मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता हूं क्योंकि मेरे लिए मैच मैच है, पर हाँ मैं चाहता हूं कि ऐसा हो जाए। मैं दिल से चाहता हूं कि ऑस्ट्रेलियाई टीम जो है वो बुधवार को मेलबर्न के लिए, सिडनी के लिए, जहां के लिए भी अपना ऑस्ट्रेलिया में जहां पर भी जाना है उसके लिए मतलब रिटर्निंग टिकट ले ले तो बेहतर होगा। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि क्या उन्होंने वाकई में बुक कराया है नहीं कराया, और जो सोशल मीडिया में इस समय चीज़ें चल रही हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट किरदार फाइनल मैच से ठीक पहले सेमीफाइनल में मुकाबले के लिए इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, 11 प्लेयर हमारे होंगे, 11 प्लेयर ऑस्ट्रेलिया के होंगे। लेकिन भाई साहब ये लड़ेंगे उसी 22 गज की पट्टी पर, यानी कि पिच पर। पिच कैसा होगा सेमीफाइनल मैच को लेकर के? क्या इस पिच पर स्पिन देखने को मिलेगा? क्या इस पिच पर तेज गेंदबाजों को इनिशियली कुछ मदद मिलेगी? क्या इस पिच को देख करके हम कह सकते हैं कि भारतीय टीम को फायदा है? और क्या पिच को देख करके वाकई में ऑस्ट्रेलियाई टीम में हाहाकार मच गया कि भैया अब तो जीतना मुश्किल है? इन तमाम इंफॉर्मेशन के साथ में स्पोर्ट्स टॉक आपके पास में जुड़ चुका है। तो चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और लगातार अपना प्यार और भरोसा बना करके रखें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। हर एक खबर सेमीफाइनल की आपको स्पोर्ट्स टॉक चैनल पर देखने को मिलेगी भाई, क्योंकि लगातार हमने कवर किया है चैंपियंस ट्रॉफी को, और जो भी इंफॉर्मेशन आती है, जो भी सबसे महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आती है, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूं। तो इसीलिए आपका भी काम है इस वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा अगर मन करे तो, और इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहिएगा और अपना प्यार बना करके रखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कैसी होगी पिच सेमीफाइनल मुकाबले के लिए इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। भाई लोगों, भारतीय टीम के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि एक बार फिर से ड्राई पिच तैयार की जा रही है, सूखी पिच तैयार की जा रही है। यानी कि मैं बहुत ज्यादा आपको डेप्थ में नहीं समझाऊंगा कि इस पिच से क्या फायदा, ये वो अलाना फलाना ढिमकाना। सीधे सीधे तौर पर मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड समझा देता हूं कि एक बार फिर से स्पिनर्स का बोलबाला होगा और अच्छा खासा बोलबाला होगा। मतलब अगर मैं कह रहा हूं स्पिनर्स का बोलबाला होगा तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 10 ओवर में 40 रन देकर के 1 विकेट। नहीं 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 नहीं, इस बार स्पिनर्स को बहुत मदद मिलने जा रही है दुबई के इस पिच से, जो कि सेमीफाइनल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और ये एक्सक्लूसिवली आपको स्पोर्ट्स टॉक बता रहा है, और आप में से बहुत सारे लोग तब भी हमारे साथ में जुड़े हुए थे। 17-18 तारीख का वक्त था, तब भी मैंने आप लोगों को यही कहा था कि भाई मैं दुबई नहीं गया हूं लेकिन उन कंडीशंस को अच्छी तरीके से जानता हूं। और मैंने आप लोगों को कहा था कि जो 5 स्पिनर्स हम लेकर के गए हैं उसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि वहां पर गेंद जो है वो स्पिन करेगी। बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, फलाने चोपड़ा जी ने तो फलाने जो हैं वो पत्रकार पहुंच चुके हैं, फलाने चैनल वाले, ढिमकाने चैनल वाले, कोई बुक लॉन्च कर रहा है, कोई वहां पर अपने जुल्फों को लहरा रहा है। सभी ने आकर के कह दिया कि तेज गेंदबाजों की मददगार पिच है। आप लोगों ने देख लिया, सच को आप छुपा नहीं सकते हैं ना कि पिच कैसी है, वो तो सबने देख लिया। और एक बार फिर से आपको स्पोर्ट्स टॉक जो है वो एक्सक्लूसिवली बता रहा है, ये जो सेमीफाइनल के लिए पिच तैयार की जा रही है उसमें भारतीय टीम का पूरा फायदा है। और यहां पर एकदम टर्निंग ट्रैक जो है वो तैयार की जा रही है। और इस बार अगर मैं कहूं तो रैंक टर्नर तो गलत नहीं होगा, हालांकि ये वर्ड यूज नहीं होता है ओडीआई फॉर्मेट में, क्योंकि गेंद कितनी भी टर्न कर जाए कोई भी प्लेयर कहता नहीं है कि ये रैंक टर्नर पिच थी, क्योंकि टेस्ट मैचेस में जनरली हम इस वर्ड को यूज करते हैं। पर यहां पर गेंद अच्छी खासी टर्न करेगी, लो विकेट होगा। लेकिन पिच स्लो नहीं है, विकेट लो है, इन द सेंस कि गेंद जो है वो टप्पा खा करके थोड़ी नीची रहेगी। यानी कि इंडियन कंडीशन की तरह आपको पिच दिखेगा। इंडियन बैट्समैन अगर बेहतर तरीके से अपने आप को अप्लाई करते हैं तो शायद भारतीय टीम के पास में एज है इस सेमीफाइनल मैच में। एक चीज और मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल रहता है और यह जेन्युइन सवाल भी है कि अभिषेक भाई हम तो खुद अपनी पिचों पर फंस जाते हैं, न्यूजीलैंड ने हमें टेस्ट मैचेस में हराया। लेकिन देखिए, रेड बॉल से जब आप टर्निंग ट्रैक पर खेलते हैं वो अलग कंडीशन होते हैं, क्योंकि आपको 2 खिलाड़ी स्लिप में, एक खिलाड़ी को आप लगा देते हो सिली पॉइंट पर, एक खिलाड़ी को लगा देते हो शॉर्ट लेग पर, लेग स्लिप में खिलाड़ी मौजूद हैं, 4-4 प्लेयर आपको घेर करके बैठे हुए, आपके ऊपर दबाव रहता है एज ए बैट्समैन। और टेस्ट मैच में बहुत जल्दी जल्दी रन बनाने का वो कोई एक इंटेंट नहीं रहता किसी बैट्समैन में।
तो जब आप बहुत डिफेंसिव खेलते हो तो एक गलती करते हो और आप अपना विकेट दे करके जाते हो। ओडीआई क्रिकेट में व्हाइट बॉल फॉर्मेट में भारतीय बल्लेबाज स्पिनिंग ट्रैक पर बेहतर खेलते हैं। आपके पास में श्रेयस अय्यर जैसे बल्लेबाज हैं जो कि कदमों का इस्तेमाल बहुत शानदार तरीके से करते हैं, और मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि शायद दुनिया में इस समय सबसे बेहतरीन अगर कदमों का इस्तेमाल कोई बैट्समैन कर रहा है दैट इज श्रेयस अय्यर, इसमें कोई शक नहीं है। देन आपके पास में विराट कोहली हैं, आपके पास में शुभमन गिल हैं, आपके पास में रोहित शर्मा है, आपके पास में अक्षर पटेल हैं, आपके पास में केएल राहुल, जाडेजा, हार्दिक पांड्या हैं। तो स्पिनर्स को ये बल्लेबाज व्हाइट बॉल फॉर्मेट पे बहुत अच्छी तरीके से खेलना जानते हैं। और दुबई में जिन कंडीशन को देखते हुए पिच को तैयार किया गया है, अब धूप वहां पर प्रॉपर आ रही है, गर्मी अब है वहां पर। ऐसे में ड्राई पिच का मतलब यह है कि जब मैच की शुरुआत होगी और जो फर्स्ट हाफ होगा पिच और ज्यादा सूखेगी भाई। और ऐसे में दोनों एंड पर, यानी कहने का मतलब है कि पहले 50 ओवर में भी और दूसरे 50 ओवर में भी गेंद अच्छी खासी स्पिन करते हुए नजर आएगी। सबसे अच्छी बात भारतीय टीम के लिए यह हुई है, और किसी भी टीम के लिए मैं कहना चाहूंगा कि यहां पर ड्यू फैक्टर है नहीं इस समय। जनरली आपने 2021 वर्ल्ड कप में देखा होगा कि टॉस जीतो, गेंदबाजी करो, बाद में बैटिंग करो, मैच जीतना एकदम तय था, क्योंकि बाद में गेंद जो है वो कुछ बचती नहीं थी। ड्यू फैक्टर, जैसे कि आपने पानी के बाल्टी में बॉल को दे दिया, उसके बाद ना ग्रिप कर सकते हो, ना गेंद स्विंग होती थी, ना कुछ होता था। बल्लेबाज थ्रू द लाइन जाकर के हिट करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, यहां पर ड्यू फैक्टर है ही नहीं, जिसकी वजह से बल्लेबाजों को खासी मेहनत करनी पड़ेगी। इनफैक्ट जब फ्लड लाइट ऑन होगा सेकेंड हाफ में भी, और वो हमने एग्जांपल देख लिया, न्यूजीलैंड के बल्लेबाज भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हुए नजर आए, इसीलिए तो 250 रन न्यूजीलैंड की टीम नहीं बना पाई है कि नहीं। तो ओवरऑल मैं आप लोगों को ये यकीन दिला सकता हूं, ये भरोसे के साथ मैं कह सकता हूं कि जो पिच है उसे देख करके मैं कह सकता हूं कि इंडियन टीम इज ऑन द वे टू द फाइनल, यानी कि भारतीय टीम फाइनल मैच मुझे लगता है कि जरूर खेलते हुए नजर आएगी। और वैसे भी मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि बिना कोई मैच हारे 2025 में भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी जीतती हुई नजर आएगी। ये कॉन्फिडेंस भी है, लेकिन ये एक पैसे का भी एरोगेंस नहीं है, ये एक पैसे का भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। पर पता नहीं, अपनी टीम पर भरोसा है, रोहित शर्मा की कप्तानी पर भरोसा है। विराट कोहली को जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि यार इतने साल से जो मेहनत कर रहे हैं, आज न कल उस मेहनत को तो भाई फलना फूलना ही है। तो शायद 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी घर आ रहा है भाई, 100% घर आ रहा है। सेमीफाइनल की टेंशन ना लें, मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि सेमीफाइनल में पिच से लेकर के तमाम फैंस और ऑस्ट्रेलियाई टीम जो बहुत ज्यादा घमंड में चूर है कि हमने तो कई बार भारतीय टीम को हराया है, कल इनका घमंड चूर होगा। और जो लोग क्रिकेट को बहुत पहले से देख रहे हैं उनको पता है 2011 में हमने ऑस्ट्रेलिया को अहमदाबाद में क्वार्टर फाइनल में हराया था, हम वर्ल्ड चैंपियन बने थे। 2024 में हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया है T20 वर्ल्ड कप में, हम वर्ल्ड चैंपियन बने। और फिर से सेमीफाइनल में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को हराने जा रही है चैंपियंस ट्रॉफी में, और हम ही चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन बनने जा रहे हैं। पिच टर्निंग ट्रैक है, ये आप मान करके चले। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।